देखते हैं जी हम सवाल। सबसे पहले हमारा सबसे पहले लिखे जी कि आईआरआर जो है बेसिकली होता क्या है। तो आईआरआर स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये पढ़नी चाहिए। आईआरआर स्टैंड फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम कहते हैं आईआरआर, उसे कहते हैं आईआरआर स्टैंड फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आईआरआर के बारे में आप जरा लिखें कि वो क्या होता है हमारा। IRR is that rate of return. IRR is that rate of return where NPV becomes zero. IRR is that rate of return where NPV becomes zero. अगर हम ऑफिशियली बात करें तो ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहे हैं डिफरेंट वेरिएशन के साथ, तो इसलिए मैं ये आपको, तुम समझ रहे हैं, आपके रोज का 1 साल कराता रहूंगा। ऑनलाइन क्लासों के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी हमारा काम खत्म हो जाएगा एक आधे वीक के अंदर। We are not going to discuss it in detail. IRR is that rate of return where net present value becomes zero, or total present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows. ये भी कह सकते हैं आप। और criteria to accept which rate is accepted. Criteria to accept IRR, ये लिख लें। Criteria to accept IRR. Criteria to accept IRR. Criteria to accept IRR क्या होगा? If the internal rate of return is more than cost of capital, जी क्लास में नहीं आएगा। Criteria to accept IRR. Criteria to accept IRR. If internal rate of return is more than cost of capital or discount rate, we will accept the project. If internal rate of return is more than cost of capital or discount factor, we will accept that project. अच्छा, अभी करंटली इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको भी समझाना है। तो पहले कैलकुलेशन को समझते हैं, उसके बाद इसमें डिटेल में बात करेंगे मजीद कि आईआरआर क्या होता है और कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। सवाल भैया हमारा जो हम कल सॉल्व कर रहे थे, मेन कटिंग मैंने कहा था घर में करने को, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। द मेन कटिंग मशीन ऑफ LH लिमिटेड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। अ रिप्लेसमेंट मशीन विल कॉस्ट 2,60,000 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी पड़ेगी वो 2,60,000 की है। द करंट मशीन कट्स 40,000 यूनिट्स a year. करंट मशीन जो है 40,000 यूनिट्स a year के हिसाब से आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। एक सेकंड, जी 40,000 units a year. Number of units expected to be reduced by 10% in year 1 due to the time taken to install the machine. तो 10% यानी 4,000 कम हो जाएंगे, 36,000 units बनेंगे. The number of units expected to be increased 42,000 units for both year and year 2. Year 2 and year 3 में 42,000 हो जाएंगे. Cost of capital 14% है. It is assumed that revenues are received and costs are paid at the end of the year. Each unit of production costs 26 to manufacture. This will increase 27.8 in year 2 and 28.5 in year 3. Each unit is expected to sell 30 in year 1 and 2 and increase by 5% in year 3. It is assumed that all production is sold. The following is an extract from the present value table for $1. 14% का भी दिया है, 20% का भी दिया है. Distinguish between the
नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट एंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने आपको बता ही दिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या होती है हमारी, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज माइनस कैश टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है जी, इफ द आंसर इज मोर देन 0, if the NPV is greater than 0, we will accept the project. IRR is the rate of return, is that rate of return where NPV becomes 0. If internal rate of return is more than the cost of capital और discount rate से ज्यादा है, तो 14% है ना यार। देखिए जरा, अभी discount rate हमारा इस सवाल में कितना परसेंट है, cost of capital इस सवाल में कितने परसेंट दी हुई उसने, अगर देखिए 14%। अगर हमारा IRR जो हम निकालते हैं असन, पता नहीं कैसे, अभी सीखा नहीं है, अगर वो 14% से ज्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। देखते हैं, अभी नहीं बता रहा, बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। आगे कहता है जी, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर रिप्लेसमेंट मशीन और कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द रिप्लेसमेंट मशीन, एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ LH लिमिटेड ऑफ परचेजिंग द रिप्लेसमेंट मशीन। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं रिप्लेसमेंट मशीन की 14% के हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, पहले कैश फ्लोज। तो सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे कैश फ्लोज। कैश फ्लोज हम सबसे पहले निकालते हैं। इसमें आपका आ जाएगा जी, ईयर 1 है, नीचे करने इसको, ईयर 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जी आपका कि हमारा जो सेल्स कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी दी हुई है ना और सेल्स भी दी हुई है, सेल्स माइनस कॉस्ट ही करेंगे ना हम, अभी यहाँ पे कैश फ्लोज आएंगे ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कॉस्ट, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे जी नेट कैश फ्लो। ठीक है जी, तो नंबर 1 में देखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है पहले ईयर 1 के अंदर। तो ईयर 1 में हमारी सेल्स 30 है इन ईयर 1, $30 ईयर 1 में है, और यूनिट्स हम कितने बना रहे हैं ईयर 1 में, 36,000। वो कैसे सर? भाई उसने क्वेश्चन में बताया, अगर आप गौर करें क्वेश्चन उसने बताया कि हमारे 10% यूनिट्स क्या हो गए, डिक्रीज कर गई। 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आता है जी, बताएं। 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 108 सही है। आगे कॉस्ट माइनस करेंगे इसमें से हम रोहान, तो कॉस्ट कितनी आपकी आ जाएगी, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 26, बिकॉज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज 26, ईयर 1 में 26 है, उसके बाद बढ़ रही है, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर रहा। 36,000 into 26 बताएं कितना आता है, 936,000 माइनस कर दें, आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा 4,000। इसमें तो मसला तो बताएं, समझ आ रही है ना, आसान है, इतना प्रॉब्लम वाली पॉइंट जो है उसमें नहीं है। आगे चलते हैं, ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में उसने बताया कि यूनिट्स जो है वो आपके 42,000 हो गए हैं, यूनिट्स 42,000 आपके हो गए हैं, और आपकी जो 42,000 यूनिट्स पे जो है वो 5% इंक्रीज कर गई है, यानी 30 का 5% इंक्रीज कर गई, 30 का आता है 1.5, तो वो कितनी हो जाएगी 31.5, तो आपकी सेल प्राइस 31.5 हो जाएगी जी। अच्छा ईयर 3 में, तो इसमें 30 रहेगी जी, बताएं कितना आता है, 126,000। कॉस्ट 42,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 27.8 से, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, 27.8 होगी, जबकि यूनिट्स जो है 42,000 है ईयर 2 में। 42,000 मल्टीप्लाई 27.8, कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 167,600 माइनस कर दें, कैश फ्लो आ जाएंगे आपके 924,000, ये आपके ईयर 2 के कैश फ्लो आपके आ जाएंगे। 42,000 दोबारा ईयर 3 में भी आपका यही है, और 31.5 आपकी सेल्स जो है वो हो जाएंगी, क्योंकि 5% सेल्स इंक्रीज कर रही है। 1323,000 कॉस्ट 42,000 यूनिट से की 28.5 हो गई, ये लिखा हुआ है,
ईयर 3 में कॉस्ट बढ़ के 28.5 हो गई। तो 42,000 इंटू 28.5 कितना आता है जी? 197,000 माइनस कर देंगे तो कैश फ्लो आएगा 126,000। ये आपने नेट कैश फ्लो निकाल लिए तीनों सालों के नेट कैश फ्लो हमने जो है वो फाइंड कर लिए हैं। 3 इयर्स के अंदर हमारे जो है वो ये आते हैं नेट कैश फ्लोज। लाइट बहुत जा रही है ना? जी, ये हमने कैश फ्लो अपने फाइंड कर लिए। अब देखते हैं हम आगे कि हम कैसे इसको मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 14% डिस्काउंट रेट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले हमारे क्या आ जाएंगे जी? ईयर्स। इधर आपके आ जाएंगे जी कैश फ्लोज। इधर आपका आ जाएगा जी डिस्काउंट फैक्टर। जी डिस्काउंट फैक्टर आपका आ जाएगा और वो कितना है? नहीं भाई 14% है। हाँ वो तो लिखना है ना आपने। और फिर आपकी क्या आ जाएगी जी? प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले शुरू किससे करते हैं बेटा? हम ईयर 0 से। 0 1 1 2 और 3 साल ही हमारे सिर्फ। नेट कैश फ्लोज लिख लेते हैं। ईयर 0 में बेटा कैश आउटफ्लो है कितना है पता है आपको? 2,60,000 का कैश आउटफ्लो है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आ जाएगा। ये देखिए कैश आउटफ्लो 2,60,000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है आपका, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया 2,60,000 से। फिर ईयर 1 में अगर हम देखें तो आपका कितना आ जाता है कैश आउटफ्लो? सॉरी कैश नेट कैश फ्लो कितना आता है? 1,44,000। उसके बाद कितना है जी? 92,400 जो हम निकाल चुके हैं पहले। और ईयर 3 में आ जाएगा 126,000। ओके जी। डिस्काउंट फैक्टर लिख लेते हैं हमारे, वो कितने जी? डिस्काउंट फैक्टर है जी हमारा 14% के हिसाब से 0.877, 0.769। पहले का 1 आ जाएगा, दूसरे का 0.877, पॉइंट कितना यार? 769.6675। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2,60,000 को 1 से तो 2,60,000 ही आ जाएगा आपका। उसके बाद 1,44,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.877 से जी 0.6288। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 92,400 को 0.769 से 71356। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 126,000 मल्टीप्लाई 0.675 8505 से। जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन्हें आप ऐड कर देंगे, उसमें से नेगेटिव वैल्यू जो 2,60,000 की है वो माइनस कर देंगे। आपके पास जो है वो एनपीवी जो है वो आ जाएगी जी 22394। 22394 इज बेसिकली पॉजिटिव एनपीवी आ रही है आपके पास। 22394 आप बेसिकली प्रॉफिट में, यानी आपके जो डिस्काउंट करने के बाद 14% अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो डिस्काउंट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आपको निकलता है इस पूरे प्रोजेक्ट में से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो 22394 है। लाइफ हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो एनपीवी है वो ग्रेटर देन 0 है, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगली बात करते हैं तो समझ आ गई हमें आईआरआर के वाले से। आईआरआर के लिए आपने ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करना है कि आपका एनपीवी जो है वो नेगेटिव में चले जाए। नेगेटिव में कुछ चले जाए उसे कहते हैं स्टैट्स का फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक मेथड है जिससे हम कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और फिर उसी के बरअक्स ऑपोजिट नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए होती है, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को मिला के हम ये लगाते हैं कि जीरो वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। अगर 14% के ऊपर, अगर 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली। तो 14% पे आपका एनपीवी 22,394 आ रहा है, यानी 22,394 का अवेलेबल में प्रॉफिट हो रहा है। जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता जाएगा आपका एनपीवी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से, आपकी डिस्काउंट फैक्टर की वजह से आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है वो डिक्रीज करते जाए। अब हमें ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करना है कि आपका आंसर नेगेटिव में आ जाए। अगर क्वेश्चन में दिए गए मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करता हूं 16% और 18% में यूज करता हूं इन्हीं कैश फ्लोज के ऊपर, तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव यही रहता है। मैं बता रहा हूं हम क्या यूज कर लेंगे, लास्ट वाला 20%, ताकि हमारा एनपीवी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जो भी लास्ट होगा वो आप यूज कर लेंगे ताकि आपका एनपीवी नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपको एक वैल्यू नेगेटिव एनपीवी की चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, ताकि आप इंटरपोलेशन के फार्मूले को यूज करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सके जिस पर आपकी एनपीवी 0 हो जाए। यहां तक फिलहाल की बात है। आईआरआर डिटेल में क्या होता है हम क्यों निकालते हैं वो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम 20% के साथ दोबारा, आप ये समझ लें कि 20% के साथ में दोबारा एनपीवी कैलकुलेट जो है वो आपके सामने करने जा रहा हूं, लेकिन इस दफा जो मैं ले रहा हूं डिस्काउंट फैक्टर वो क्या होगा, वो 20% में लूंगा। जितना डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता जाएगा उतना ही आपका एनपीवी कम होता जाएगा। तो मुझे असल में एनपीवी अब नेगेटिव चाहिए, मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए एनपीवी की। तो ईयर 0 के अंदर हम अभी देख लेते हैं 1 2 3। ईयर 0 में नेट कैश फ्लो आपका जो आएगा वो वही है पहले, यानी कि 2,60,000, और उसके बाद 144,000। कैश फ्लोज पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो तो वही रहेंगे 92400। तो फर्क पड़ रहा है डिस्काउंट फैक्टर की वजह से। और डिस्काउंट फैक्टर हमने क्यों इंक्रीज किया है, क्योंकि हमें एनपीवी चाहिए नेगेटिव, अभी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है आपकी, यानी आपको प्रोजेक्ट फायदा दे रहा है। हमें एनपीवी चाहिए नेगेटिव, तो डिस्काउंट फैक्टर 20% पे देखते हैं हम कि हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 0.833, 0.694 और 0.579। 0.833, 0.694 और है आपका 0.579, 0.579। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास डिस्काउंट फैक्टर पहला तो आ जाएगा, वही आ जाएगा, यानी 2,60,000, क्योंकि 2,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, 1,44,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.833 से तो क्या आता है 119952 आपका आ जाएगा। उसके बाद 92400 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.694 से 64126 आपका आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 126,000 को 0.579 से 72954। क्या करेंगे रोहान हसन, आप पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और उसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, तो आपका एनपीवी आ जाएगा। और 20% डिस्काउंट फैक्टर होने की वजह से आपका इस सवाल में एनपीवी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कितना आ रहा है 2968। ठीक है जी। और ये सॉरी मैंने नेगेटिव में लिखना था, ये आपका नेगेटिव आया है। अब एक एनपीवी आपने यूज करना है जिससे आपका एनपीवी, एक डिस्काउंट फैक्टर यूज करना है जिससे आपका एनपीवी पॉजिटिव आए, और एक डिस्काउंट फैक्टर आपने बढ़ा के, ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा के यूज करना है जिससे आपका एनपीवी नेगेटिव है। और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला जो है वो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपसे याद नहीं होता तो हाथ पे लिख के ले जाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। तो आईआरआर का फॉर्मूला हम करते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वो जो क्या कहते हैं, जो लोअर एनपीवी का डिस्काउंट रेट है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, लोअर एनपीवी का डिस्काउंट रेट। तो लोअर एनपीवी का डिस्काउंट रेट कितना है 14%, तो उसको हम 0.14 भी लिख सकता हूँ ना मैं, एक ही बात है 0.14। उसमें मैं करूंगा प्लस दोनों डिस्काउंट फैक्टर का डिफरेंस, यानी 20%, जो दोनों डिस्काउंट फैक्टर मैंने यूज किए उनका डिफरेंस 20% माइनस 14%, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, डिवाइड कर दूंगा पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी कितनी मैंने निकाली है 22,394,
और माइनस नेगेटिव एनपीवी तो प्लस हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो प्लस होके 2968 आ जाएगा। और इस पूरे फॉर्मूले को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पॉजिटिव एनपीवी से, जो कि 22394 है, और एंड पे हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एंड पे जाके 100 से, ताकि हमारा आंसर किसमें आ जाए, परसेंटेज में। जी पूरे हो किया, 0.14 आ गया पहले, प्लस दोनों का डिफरेंस निकालने कितना आएगा, 0.06 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करें, बताएं कितना आता है, 22394 प्लस 2968 कितना आता है, 5362। इसको मैं, यानी इसके आंसर को मैं डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉजिटिव एनपीवी से, वह 22394, और बाद में मैंने मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड पे। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 0.14 प्लस इसको सॉल्व कर लें, यानी 0.06 डिवाइडेड बाय 25362 मल्टीप्लाइड बाय 22394 क्या आता है, हमारा सुन रहे हैं, 0.06 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर पे 0.06 डिवाइडेड बाय 25362 मल्टीप्लाई बाय 22394, क्या आंसर आता है जी, 0.053 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब दोनों को ऐड कर दें, यानी 0.14 और 0.053 कितना आता है, 0.1993 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपकी परसेंटेज में आ जाएगा IRR 19.3%, यानी 19.3% इज बेसिकली योर IRR। आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला दोबारा रिपीट करता हूं कैसे याद करेंगे। लोअर एनपीवी की परसेंटेज, लोअर एनपीवी की परसेंटेज प्लस हायर एनपीवी परसेंटेज माइनस लोअर एनपीवी परसेंटेज, यानी परसेंटेज का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी की अमाउंट माइनस नेगेटिव एनपीवी की अमाउंट, जो कि ऑटोमेटिकली आपस में ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव एनपीवी जो निकाला आपने 22394 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले किस हिस्से को, पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, वो बता रहा हूं मैं, इस पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि पहले आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है पूरा, उसके बाद ऐड करना है 0.14 और सबसे एंड पे मल्टीप्लाई करना है 100 से, एंड पे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई फार्मूले का हिस्सा नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई उस आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो आप एंड पे भी लिख सकते हैं ना, लिख के हर पार्ट में तो भी चल जाएगा। ये इंटरपोलेशन का बेसिकली फार्मूला है, और इसकी डेरिवेशन भी है, मैं आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की, स्पेशली स्टेज के ऊपर डेरिवेशन भी बता सकता हूं। 0.14 लोअर एनपीवी की परसेंटेज प्लस डिफरेंस इन परसेंटेजेस ऑफ एनपीवी जो भी है, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव एनपीवी जो आंसर लिखा, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई एंड पे करेंगे, पहले दोनों को प्लस करेंगे, 19.3% आ गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अब हम चलते हैं समझने की तरफ, क्योंकि समझ तो आ गई हमें। इसका मतलब क्या हो या सो कि हमें IRR निकालने के लिए 2 डिस्काउंट रेट असल दिया होना जरूरी है सवाल में। अगर 2 डिस्काउंट रेट नहीं दिए हुए सवाल में तो IRR निकल नहीं सकता। एक डिस्काउंट रेट कौन सा होगा, कम वाला, और एक डिस्काउंट रेट कौन सा होगा, ज्यादा वाला। दोनों से एनपीवी निकालेंगे हम, जैसे निकालते हैं एनपीवी दोनों डिस्काउंट रेट को यूज करते हुए, डिस्काउंट फैक्टर को यूज करते हुए, और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और वहां से जो आपका आंसर निकलेगा दैट इज योर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 19.3% है। अब मुझे ये बताएं एक सेकंड कि IRR जो है वो मैंने क्या बताया, IRR क्या बताता है हमें कि 19.3% पे हमारा एनपीवी क्या है, 0। अभी देखते हैं हम 14% पे रोहान हमारा एनपीवी कितना है, 22394। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% कर दूं तब भी मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, 20,000। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% कर दूं तो मेरा एनपीवी कितना हो जाएगा, 16,000। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% कर दूं तो वो हो जाएगा 14,000। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% कर दूं तो वो 10,000 हो जाएगा सीधा। फिर 19% कर दूं तो वो हो जाएगा 2,000 पॉजिटिव। 20% करूंगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगी एनपीवी। और किस वक्त जीरो, किस वक्त हो रही है, 20% पे जीरो नहीं हो रही, 20% में नेगेटिव हो रही है। 19.3% अगर डिस्काउंट फैक्टर यूज करता हूं तो मेरी एनपीवी का आंसर एग्जैक्टली 0 है। बताता हूं मैं अभी फिलहाल ऐसे समझ लें। तो 14% तो पॉजिटिव है,
15, 16, 17, 18, 19 तक पॉजिटिव है एनपीवी, 20 में नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है 19 और 20 के दरमियान कोई परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जिसके एनपीवी 0 हो जाता है, वो हमारा निकला है 19.3%। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, क्योंकि अगर आपका आईआरआर जो है वो ज्यादा निकल रहा है तो ऐसा मुमकिन नॉर्मली नहीं होता, ठीक है ना, उसके दरमियान आना चाहिए ना। सर इसमें जैसे हमें 5 अब दिए हैं इन्होंने परसेंटेज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि 20% पे नेगेटिव है? उसका तरीकाकार ये है कि आप जो लोअर एनपीवी जो परसेंटेज दी हुई है वो तो आप यूज करनी है आपने, क्योंकि उसमें तो एनपीवी निकालना है आपने सिंपल। उसके बाद जो हायर एनपीवी के लिए, सॉरी नेगेटिव एनपीवी के लिए आपने परसेंटेज यूज करनी है, वो एंड वाली करें, मैक्सिमम। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको क्यों बताई, आपको पता है ये बात मैंने आपको सिर्फ इस तरह बताई कि जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता अगली कि हमें और होता कैसे है। तो देखिए जरा, हम बनाते हैं ग्राफ, और इस ग्राफ के ऊपर मैं रिकॉर्ड करता हूं क्या चीज, इस तरफ मैं ले रहा हूं, यहां पर इस तरफ मैं क्या ले रहा हूं जी, एनपीवी की वैल्यू है, और निचली साइड पर मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है जी, अब जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। लाइन आगे जा रही है, सपोज करें यहाँ पे आपका डिस्काउंट फैक्टर जो है वो कितना है, 12%, ठीक है, राइट। और ये आपको आसान ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर आपका इसी क्वेश्चन एग्जांपल पे रिव्यू करना है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा आसान हो जाए। आपका जी 5% जो है ना वो आपका डिस्काउंट फैक्टर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नेक्स्ट, अगर आगे चले 10%, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, यहाँ कितना हो जाएगा 15%, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%, आगे कितना हो जाएगा आपका, आगे आए नहीं रहा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25%। अब इधर आपकी एनपीवी जो है वो कितनी है 100, इधर एनपीवी आपकी कम होगी, कितनी हो गई 80, इधर आपकी कितनी हो गई जी 60, इधर आपकी एनपीवी कितनी हो गई 40, इधर आपकी एनपीवी कितनी हो गई 20। इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता। अब सपोज करते हैं हम कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इस वक्त 15% पे है, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, और आईआरआर क्या होता है जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट हो, 0%। आप सॉरी एनपीवी आपका 0, एनपीवी 0 हो गया। तो देखिए हम सपोज करते हैं कि हमारा जो 100 के ऊपर आपका एनपीवी कितना है 5, मैं डॉट डाल नहीं सक रहा, ठीक है जी, आप उसको खुद रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 100 पे आपका एनपीवी 5 है, डॉट नहीं आ रहा, और 10% पे आपका एनपीवी 80 हो गया, ठीक है। 60 पे आपका एनपीवी कितना हो गया, एनपीवी आपका कम होते होते 20% पे एनपीवी कितना हो गया 0, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसका मतलब है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस वक्त कितने परसेंट है 15%, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, जबकि आईआरआर जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपका है 100, अगर आपका एनपीवी हो तो 5% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप 100 रुपया प्रॉफिट में। अच्छा नजर ही नहीं आ रहा तभी, तो अगर अनकन्वेंशनल कैश यानी आईआरआर जो है इज अनदर मेथड व्हिच इज यूज्ड टू
is another method which one of the best technique to use while investment appraisal, while appraising your project. ठीक है जी, क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके करते हैं। फिर कट ऑफ रेट पता है इसका, एग्जैक्टली बताता है हमें अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने ऊपर चले गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कवर कर ली हुई है तो बताएगा प्रॉफिट में आप सारी बात। ठीक है जी, लेकिन इसका ड्रॉबैक्स क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बिकॉज़ द फार्मूला इज समथिंग डिफिकल्ट टू कैलकुलेट फॉर द पीपल। फिर सेकेंडली, अगर आपके अनकन्वेंशनल कैश फ्लो यानी कि आपके पॉजिटिव कैश फ्लोज भी हो और नेगेटिव कैश फ्लोज भी हो, कैश फ्लोज पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो आपके दो आईआरआर आंसर भी आ सकते हैं। आईआरआर मे नॉट बी सुटेबल एट दैट टाइम। कैसे आ सकते हैं कि आपके, हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाते जाते हैं, हम देखते हैं कि आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ऐसे ही है। अभी क्या हो रहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा था पहले 2 सालों के अंदर, इसकी वजह से हमारा एनपीवी जो है वो कम था, एनपीवी हमारा पॉजिटिव था। आगे जाके कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, बढ़ गया, लेकिन एनपीवी से जो कैश फ्लोस थे वो भी बढ़ गए, नेगेटिव होने की वजह वो पॉजिटिव हो गया। यानी बार कभी एनपीवी पॉजिटिव हो रहा है, कभी एनपीवी नेगेटिव हो रहा है डिफरेंट सालों के अंदर। तो फिर आप कोई एक मेथड इस्तेमाल आईआरआर जो है वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही तो बता रहा हूँ। फिर आईआरआर जो है वो डिफरेंट रिजल्ट देता है। दो आईआरआर भी आ सकते हैं आपके अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज के हवाले से। अनकन्वेंशनल कैश फ्लो का मतलब ये है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ, अभी गलत कर रहे हो आप। अभी हमें एनपीवी 100 आ रहा है ना, सपोज करो हमें एक साल में 10,000 रुपए का फायदा हुआ है कैश फ्लो, और एक समय 1 लाख रुपए का नेगेटिव कैश फ्लो उस साल का जो आईआरआर निकलेगा वो तो नेगेटिव है, क्योंकि आपको उस साल तो लॉस हो रहा है, समझ आएगी? पहले साल, अगले साल जो कैश आउट, हमारा सिर्फ कैश आउटफ्लो हो रहा है 2 लाख का। अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में आईआरआर बेस्ट टेक्निक जो है वो नहीं है। लेकिन हम तो टोटल वो निकालते हैं साल को प्लस कर दे, सारे कैश फ्लोज को प्लस कर देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हमारा एनपीवी तो एक ही आता है, मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमारा चेंज हो जाता है तो दैट्स 15% के साथ 16% हो जाता है, तो तब हो सकता है। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होने की बात ये है, वो अगर चेंज होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इससे अगला सवाल मैंने आपको बताया था कि वो आपने घर में करना है, और करना है आपने ये रहा। इसका भी आपने देखा 2 दिए हुए ना, 2 दिए हुए, एमपीवी निकालना है और डिस्काउंट रेट निकालना है। उससे अगला सवाल भी करना है आपने। एक मई जून 1243 है 593, मई जून 1243। फिर अक्टूबर नवंबर 8, अक्टूबर नवंबर 8 है आपका, पेज नंबर 592 है। बस काफी है, 2 सवाल भी करने तो काफी है। ठीक है जी, थैंक यू।